जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मुसीबत देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिलना कितना धन्य बात है। आज कितने लोग वचन सुनता है लेकिन वचन उनमें रुकता ही नहीं, बहक जाता। इसलिए होगा शायद इब्रानियों मतलब 2 अध्याय में उसका पहला वचन में लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि कहीं बहकर उससे दूर चले जाए। देखा, सुनने वाला वचन से बहक ना जाए, है ना। एक हवा घूमता है, हम सुनने वाला वचन हमारे में ना रहे या हम उसको थामे ना रहे या उसमें बना ना रहे, उसका फायदा हमको ना मिले, ऐसा विरोधी का लक्ष्य रहता है। इसलिए प्रियो, हम ये जो वचन सुनता है वो वचनों को थामा रहना, वो वचन को अपना हृदय में रखना है। लेकिन आज बहुत लोगों का हृदय में ये प्रभु का वचन नहीं होने के कारण मतलब पाप को बसने का मौका देता है। ऐसा नहीं, हमें वचन को बताए से हमारे दिल में रखना चाहिए, क्योंकि 119 का 11 में हम पढ़ता है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा दिल में रख छोड़ा है। इसलिए जो भी वचन आता है वो वचन को जाना ना दे। तो हम लोग कल हम ये बात को देख रहा था कि जब स्वर्ग में होने वाला विवाह, उस समय में दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है और उनको एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए मिला। वो पवित्र लोगों का धर्म की काम है करके हमने देखा। मैं आपको बता रहा था कि ये जो धर्म के काम, वो काम आज हम दुनिया में जो भी करता है वो अनंत काल का हमारा जीवन के लिए हमें पहनने के लिए मिलने वाला वो श्रेष्ठ वस्त्र हम तैयार कर रहा है करके बहुत लोग नहीं समझता। बहुत लोग उनको उस प्रकार का वस्त्र पहनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने किया हुआ काम वो प्रभु की दृष्टि में कोई मूल्यवान कार्य नहीं था। इसलिए मैं उस बात को थोड़ा सा मतलब और भी हमारे जीवन में मतलब प्रभु हमारे में वो काम किया है कि नहीं। मैंने कल भी आपको बात बताया, जो हमारा जो धर्म का काम बोलेगा तो प्रभु हमारे में होकर के प्रभु का महिमा के लिए हमको जो इस्तेमाल कर पाया वही काम है। अब ये बात बहुत विस्तार से हमें समझना चाहिए। मैं उसको थोड़ा और समझने के लिए थोड़ा हल्का रीति में वो बात को समझाने के लिए गलातियों का पत्री 6 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। देखिए, यहाँ पर 2 बोने वाला विषय बताया, मतलब एक शरीर के लिए नहीं तो एक आत्मा के लिए। बहुत बड़ी बात है। हमारा आज जो भी कार्य हम करता है किसके लिए करता है ये हमें जानना। अगर हम शरीर के लिए कर रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है वो नाश के लिए होगा। आत्मा के लिए है तो उसके द्वारा हमें अनंत जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हम जब तक ये दुनिया में रहता है हम एक बोने का काम कर रहा है। इसका काटनी कब है? न्यायासन के सामने। न्यायासन के सामने उसका काटनी है। हमने देखा ना, मतलब सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर और लकड़ी घास भूसा 6 प्रकार है। उसमें 3 बात एकदम गुप्त रीति में है क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है, और 6 बात बाहर है। पेड़ घास भूसा सब बाहर है और वो सब जल जाएगा। पर दिखावा का जो भी बात है, यहाँ पर यही बात है। हमारे आत्मीय जीवन में इस विषय को हमें सही रीति में जानना। अगर हम बात को नहीं जाना, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, कितना बड़ा धोखा है। एक सच्चा मसीह जीवन में प्रभु में आया हुआ लोग हमेशा, हम जरूर शरीर में रहता है लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलता। शरीर के अनुसार चलना हमारे लिए कितना बड़ा धोखा है। इसलिए होगा वही गलातियों 5 अध्याय है उसका 24 वचन में, जो यीशु मसीह के हैं, हाँ, जितने जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा कितना बड़ी बात है। ये कार्य प्रभु ने मसीह में होकर के हमारे लिए किया है। वो बात को हमें जरूर
विश्वास से अमल करके चलना, हमारे जीवन में वो बात को अमल करना। क्योंकि ये शरीर के द्वारा, आपको मालूम है, शरीर के द्वारा होने वाला हर एक बात धोखा की बात है। शरीर पर मन लगाना तो कोई रोमियो में हम पढ़ता है, रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8 तक का वचनों में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो मतलब शारीरिक व्यक्ति भी है, आत्मिक व्यक्ति भी है। प्रभु में आने के बाद में भी बहुत लोग शारीरिक है। हम लोगों ने पिछले दिनों में वो बात को देखा था, कुरिन्थ मंडली की अवस्था के बारे में। शारीरिक व्यक्ति का बात, वो लोग आत्मिक बात को इतना सही रीति में समझ भी नहीं सकता, गहरी बात को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर हमको ये बात को जानना है कि शारीरिक व्यक्ति वो शारीरिक बातों मन लगाता है, तो अपने को ये बात को जानना है थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पर वापस उसको हमारा वही 8 अध्याय का, रोमियो 8 अध्याय का हमारा 6, 7, 8 वचन तक बढ़े। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर पर मन लगाना तक परमेश्वर से बैर रखना है। देखो कितना खतरनाक बात है प्रिय। हमारा मन आज कहाँ पर केंद्रीकृत है, ये बात को जानना है। शरीर पर मन लगाना वो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर दिशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखा, जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो आज हमारी अवस्था कहां पर है, ये बात को जानना। अगर इस विषय को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा, उसका 13 वचन पढ़ना, 8 अध्याय का, रोमियो 8 का 13। क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि हम आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो यही बात है, मतलब प्रभु के लिए जीवित रहना है तो हमको ये शरीर की बातों को आत्मा के सामर्थ्य में उसको मारना है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमको हमारा आत्मिक बातों पर ठोकर खिलाने के लिए शरीर की द्वारा, है ना, शरीर हमेशा आपको मालूम है जो फल खाने से उसका इफेक्ट कहाँ हुआ, शरीर में हुआ। इसलिए रोमियो 8:17 में पौलुस कहता है ना, 8 अध्याय के 17 वचन, और यदि संतान है तो वारिस। नहीं, रोमियो 8 अध्याय का 17 वचन, सॉरी 18 वचन, मतलब 7 अध्याय का, सॉरी 7 का रोमियो 7 अध्याय का 18 वचन, सॉरी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। देखा, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, मतलब बहुत तेजाबनी शक्त है उसका 20 वचन। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में है बसा हुआ है। देखा, मतलब शरीर में कौन बसा हुआ है? पाप। पाप बोलेगा तो एक प्रकार शैतान। अब देखिए, अभी जब हमारा प्राण हम मध्य में खड़ा है, अभी भी एदन वाटिका का अनुभव हमारा है। अगर हमारा मन आत्मा की ओर मोड़ लिया तो अपन धन्य बेटा, हम लोग विजयी हुआ, क्योंकि आत्मा में प्रभु रहता है। तो हम प्रभु की ओर मोड़ा तो अपन धन्य बेटा, और नहीं शरीर पर मोड़ा तो हम लोगों को धोखा हुआ। आज बहुत से लोग शरीर की बातों पर ही मन लगाता। तो इसलिए गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन, गलातियों 5 का 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है। ये एक दूसरे का विरोधी है। देखिए, ये एक दूसरे का विरोधी है। इसका मतलब हमें कितना सावधानी से हमारा आत्मीय जीवन बिताना चाहिए प्रियो। हम लोग शारीरिक व्यक्ति भी बहुत बार बहुत अच्छा काम करता है, परंतु वो कुछ भी हमें प्रयोजन नहीं, अनंत काल में उसका कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा।
तो आज कितनी लोग मतलब शुरुआत में जो आत्मीय जीवन में इतना अच्छा उत्साह दिखाए वो बहुत लोग बाद में धीरे धीरे वो शारीरिक बन जाता। इसलिए वहां पर गलातियों में 3:3 में पौलुस एक सवाल पूछता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ। कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हाँ। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ देखा मतलब आत्मीय जीवन में है ना, थोड़ा कुछ जानने के बाद में लोग मतलब एक और कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाता। वो सोचता है कि नहीं अभी तो मैं बहुत कुछ पाया है, मैं जानता हूं। क्या होता धीरे धीरे वो जाने अनजाने उनका जो आत्मिक दौड़ आत्मा का ऊपर अवलंबित करके जीने वाला स्वभाव हट जाता। फिर वो मतलब अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार चलने लगता। एक्चुअली वो जाने अनजाने वो शरीर की रीति पर वो कदम करने जा रहा है। बहुत भयंकर धोखा है। आत्मिक जीवन रोज रोज है ना, आज कितने लोग इस कारण मतलब संगति को लापरवाही करता, वजन पढ़ने में ध्यान करने में लापरवाही करता, एक सच्चा प्रार्थना जीवन नष्ट होते जाता। ये सब मतलब हमारा उत्साह कम होने के कारण विरोधी ने धोखा दिया और वो किसी न किसी प्रकार वो शरीर पर मन लगाने लगा। उसको मालूम नहीं पड़ा तो उसका आत्मीय जीवन में गिरावट आते गया। लेकिन भजन सुनने के समय में तक उनको समझने में नहीं आ रहा। ये सारे धोखा शैतान करता है। तो हमको इस छोटा सा जीवन में हम लोगों का दौड़ में कभी धीमा नहीं होना। हम लोग कई बार बीपीटी वगैरह जब लॉन्ग रनिंग चलने के टाइम पर मैं अपने साथ के लोगों को हमेशा बोलता है कि किसी प्रकार भी दौड़ते दौड़ते चलने के लिए नहीं कोशिश करना। कितना भी थक गया तो भी वो रनिंग मतलब मूड में रहना, नहीं तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो वो प्रयोग हमारा ये दौड़ में पौलुस बहुत बोलता है। 1 कोरिन्थी उसका 9 अध्याय उसके 24 वचन में मतलब हमको कैसा दौड़ना है हमें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखो जीतो प्रयोग अभी हमें मिला हुआ ये मौका एक दौड़ है। ये जीवन की हमारा आत्मिक दौड़ में कभी भी धीमा नहीं होना। किसी साइड से भी हमें हमेशा परखना है अपना आत्मिक उत्साह हर बात में, प्रभु के साथ का संगति में, प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताने में, प्रभु का गवाह बनने में। जहां पर भी अवसर मिलता है वो अवसर नष्ट ना करते हुए प्रभु का गौरव करना चाहिए। वो उत्साह कभी भी थोड़ा भी हमारे में कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बात आ गया हमें बहुत बड़ा आत्मीय जीवन में नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उसका 25 वचन 9 का 25 1 कोरिन्थी 9 का 25 हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि हमको हर एक बातों में संयम करना है। हमें मतलब संयम में होकर के कार्य करना। इस जीवन की यात्रा में अगर हम संयम नहीं रहेगा तो हम लोग सही प्रकार विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। वही बात जब 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 5 वचन, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मुकुट नहीं पाता। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छा रीति में समझने वाला बात है प्रियो। अगर हम विधि के अनुसार नहीं कार्य किया, हम कैसे भी कुछ किया तो कुछ भी फायदा नहीं है ना। हमारा हर एक काम नियमानुसार होना चाहिए। आपको मालूम है हमारा प्रभु नियम का परमेश्वर है। प्रभु का नियम तोड़ेगा तो या नहीं जानेगा और उसके अनुसार नहीं करेगा तो हमें इनाम नहीं मिलेगा। हमको आपको याद होगा जो पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 13 वचन में जब दावीद के जीवन में आया हुआ एक गलती के बारे में समझने के बाद दावीद दोबारा लोगों को खाने के टाइम पर वो कहता है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। ये शब्द बाइबल में है ना, अब बहुत ध्यान से समझना। हर एक बातों में प्रभु ने नियम दिया हुआ है। हमारा परमेश्वर
नियम का परमेश्वर है, कभी भी नियम नहीं तोड़ेगा। प्रभु में आने के बाद हमारे आत्मीय जीवन में हमें प्रभु का हमारे प्रति जो व्यवस्था है, नियम है, जानना जरूरी बात है। अभी हमारे दावीद के जीवन में जो लेवी लोग कंधे पर लाना चाहिए वो अभी बैलगाड़ी में लाया। नया गाड़ी था, सब कुछ नया बात था, लेकिन प्रभु का नियमानुसार नहीं था। इसलिए मानव संदूक गिरने लगा, उसका हाथ बढ़ाया, उसका उसी स्पॉट में खत्म हो गया। आपको मालूम तो क्यों वैसे हुआ? क्योंकि वो नियमानुसार नहीं था। नियमानुसार कार्य नहीं करेगा तो वहां पर बड़ा नुकसान है प्रियो। तो नियम उसका 16 अध्याय है, वही पहला इतिहास 16 अध्याय, उसका 15 वचन का भी पाठ। यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ी के लिए ठहरा दिया। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। उतना अंडरलाइन करके करना। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। प्रियो, प्रभु की वाचा को प्रभु के लोग सदा स्मरण रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, क्योंकि प्रभु अनेक बात प्रभु नियमानुसार करने वाला है। प्रभु का न्यायासन के सामने प्रभु लाने वाला नियम यही बाइबल है। इस वचन के अनुसार है ना, मतलब पौलुस रोमियो 2 अध्याय का 16 वचन में उठाकर कहता है, मेरा जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा, इस सुसमाचार के अनुसार, देखा वो नियम। पुराने नियम में भी अनुवाद व्यवस्था वचन का किताब में उसका 31 अध्याय का 16 वचन अनुवाद या व्यवस्था वचन, उसका 31 अध्याय का 16 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवता के पीछे जिनके मध्य में जाकर रहेंगे वे बेचारे हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। देखा, मेरा वाचा को या मेरा नियम को ये लोग तोड़ेगा है। आदि में अंत जाने वाला प्रभु मूसा से कहता है, ये लोग मेरा नियम तोड़ेगा। उसका 20 वचन पढ़ना, 20 का बी पाठ, वही अध्याय का मतलब 31 का 20 वचन का बी पाठ। और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ेंगे। देखा, मेरा तिरस्कार करके मेरा वाचा को लो तोड़ेगा। प्रभु को आदि में ही प्रभु को सब मालूम। प्रियो, हमारे जीवन में हम परमेश्वर का नियम को तोड़ने वाला है या उस वचन को पालन करके चलने वाला है। देखो, नियम तोड़ेगा तो फिर हमें क्या फायदा रहेगा? कुछ भी फल नहीं है ना। जब भजन संहिता उसका 44 का 17 वचन, भजन संहिता 44:17, न तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया है। ये होना चाहिए। प्रभु की नियम के साथ मैंने विश्वासघात नहीं किया। ये बात को हमें यकीन करके जीना प्रिय, ये यकीन करके जीना। रोज रोज हम प्रभु की आत्मा का अधीन रहकर, प्रभु की इच्छा में बना रहकर, प्रभु का सत्य वचन की आधार लेकर के हमें हमारा यात्रा करना है, जो कि यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श है। उस आदर्श पर चलना हर एक उदार पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है। यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब पिता की इच्छा में और त्रय ने पिता प्रभु यीशु में होकर किया। हमने पिछले दिनों में ये बात देखा, वही बात प्रभु आज भी चाहता है। आज अगर हमको मतलब उस श्रेष्ठ वस्त्र, उस शादी के दिन में हम लोग सम्मान पाना है तो, या अपने प्राण के ऊपर विजय पाकर के जीवन बिताना है तो, इन बातों में हमें सावधान रहना बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर जब 2 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन में पौलुस बोलता है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को बोलेगा तो अपनी प्राण के लिए वो कुछ भी नहीं सोचता, अपनी प्राण का विषय में वो चिंता नहीं करता, अपना उद्धारकर्ता को या अपना भक्ति करने वालों को प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा यत्न करता। ये एक लड़ाई के मैदान के महत्व का बात हो। ये हमको आज हम लोग लड़ाई के मैदान में
इसलिए इस जीवन में आज हमारे जीवन को प्रभु में आने के बाद अनेक पवित्र लोग परखना प्रियो, मैं किस प्रकार का उस महत्वपूर्ण वस्त्र पहनने जा रहा है। मैं रोज मेरे जीवन में मैं उसको मतलब बना पा रहा है कि नहीं। मुझे पहनने का वस्त्र मुझको ही बनाना है, और तो मुझको बनाने का अर्थ मुझको प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होना। हमारे जीवन में बहुत प्रकार का समस्या आएगा, संकट आएगा, परीक्षा आएगा, और तो परीक्षा का समय में कई बार वहां पर है हमारा वस्त्र का तैयारी होने का सही मौका, वहां पर बहुत लोग घबरा जाता है ना। जब याकूब पहला अध्याय का 12 वचन, धन्य है मनुष्य हाँ। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ। क्योंकि वह खरा निकाल कर जीवन का मुकुट पाएगा, हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कितनी प्रकार का परीक्षा होता है, और वो परीक्षा में हमारा अवस्था क्या होता। मैं एक बार एक छोटा सा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक विश्वासी मैडम स्वामिनी और एक विश्वासी उसकी मतलब सेविका, सेवा करने वाला। तो क्या हुआ, एक दिन उस मतलब दासी के सामने इस स्वामिनी का बहुत अपमान, निंदा एक पड़ोसी व्यक्ति ने किया। उन्होंने आकर के उनको बहुत मतलब गाली दिया, निंदा किया, बहुत बदनाम की, बहुत कुछ बात कहा। तो ये दासी को भी वो सह नहीं पाया, उसको उसके साथ झगड़ने का बहुत दिल आया, लेकिन विश्वासी है, वो ऐसा कर नहीं सकता। और ये स्वामिनी ने इतना बदनाम की बात किया तो भी एक शब्द नहीं बोला। उस समय में ये होने के बाद में वो व्यक्ति कुछ देर के बाद में चला गया, क्योंकि आपको मालूम है इधर से कुछ भी रिप्लाई ना होने के कारण वो बात बढ़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने चुपचाप सब सह लिया। तब वो जाने के बाद में ये दासी ने ये स्वामिनी से कहा कि देखो, मैं अगले संडे जरूर खड़ा होकर गवाही देगा, आप हमारे लिए कितना आदर्श है। आप इतना बुराई करने के बाद में भी आप एक शब्द उसको नहीं बोला। कौन ऐसा कर सकता, ऐसा सह सकता। आप कितना वास्तव में आपने ये बड़ा परीक्षा में आपने कितना बड़ा विजय पाया, ये जरूर मंडली को मैं गवाही दूंगा, ऐसा बोला। तो ये स्वामिनी रोने लगा। तो ये दासी ने पूछा, क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने बोला, तुझे नहीं मालूम कि वो व्यक्ति ऐसे जब कह रहा था तो मेरा अंदर में दांत पीस रहा था। बाहर तुझे तो वही दिखाई दिया, फिर तो मेरा अंदर उसके साथ बहुत विरोध में कर रहा था। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक प्रकार दिखावा में मैं बहुत उसमें विजय पाया, पर तो प्रभु का दृष्टि में मैं विजय नहीं पाया। आपने उसका गहराई समझा प्रियो। आज बहुत से कार्य लोग करता है, उनका मन का विचार, मन का सोच उसका प्रतिफल को नष्ट कर देता। सावधान रहना प्रियो। हमारे जीवन में कैसा भी प्रतिकूल में निंदा हो, कष्ट हो, प्रभु के वचन के अनुसार हम आनंद कर पाता है क्या, या हम अंदर अंदर दांत पीसता है क्या? ऐसा है तो भी हमने वो प्रतिफल को नष्ट किया। हमें प्रभु के खातिर होने वाला निंदाओं में, कष्टों में आनंदित और मगन होना, प्रभु के साथ प्रभु का नियम नहीं तोड़ना। ऐसा नहीं है तो उस दिन हमारा भावना, हमारा विचार सब जानने वाला प्रभु न्याय कर रहा है, उस दिन हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा। शायद दुनिया भी सोचेगा, अरे उसको प्रतिफल मिलना चाहिए था, वो प्रतिफल कहां गया? नहीं मिला, क्योंकि नियम तोड़ दिया। हमें प्रभु में जो भी कष्ट आएगा, परीक्षा आएगा, उस समय में भी हमें कितना आनंद के साथ प्रभु का प्रेम में भर करके, इस बात में, इसलिए जब प्रकाशित वाक्य 2:10 का भी पाठ में, प्रकाशित वाक्य 2:10 का भी पाठ में लिखा है,
मृत्यु तक, प्राण देने तक, विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक, मृत्यु का वो वक्त तक हमें विश्वासियों की रहना। आज हमारे जीवन एक विश्वासियों की जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। शायद हम लोग कई रीति में हम लोग सोच कर बैठा होगा, परंतु उस दिन प्रभु का न्यायासन के सामने हम लोग जैसे सोचा ऐसा प्रतिफल का हम पात्र शायद नहीं बन पाएगा। उसको सही प्रकार प्रभु का नियम को जानना प्रियो, और उसने कितना हिम्मत के साथ अपनी जीवन की आखिरी में ऐसा चरित्र बताता है। उस बाजू में उसको काटने वाला तलवार तेज कर रहा है, उस समय में वो आखिरी पत्र तीमुथियुस को लिख रहा था। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? अब उनको मालूम है मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मेरा दौड़ पूरा हो गया, इसलिए वो वहां पर लिखता है दूसरा तीमुथी 4:7-8 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखो यहाँ पर पौलुस जैसा हमारा भी जीवन में हमें खाने के लिए आना चाहिए प्रियो। हम लोग इस जीवन की दौड़ कैसे दौड़ा, हमने ये मल्लयुद्ध कैसा किया, और हम विश्वास में कैसा रहा, इसमें हमारा को परख कर देखना है, रोज परखना है। इस जीवन की यात्रा में मानो प्रभु को हर प्रकार महिमा दे करके मैं जीवन बिता पाया है कि नहीं। हमेशा आपको मालूम है हमारा स्वयं में कई बातें आता है, वो हमारा आनंदता का बहुत प्रतिफल को नष्ट कर देगा, है ना। हमारा हटीलापन, हमारा जीतबाजी, है ना, और ये जो प्रभु का विधि ना मानने वाले ये सारा गुण हमारा ये स्वयं में है, परंतु हमारा मन को वो कलंकित कर देता। हमारा मन का विचार में, भावना में अगर धोखा हो गया तो हमारा प्रतिफल नष्ट हो जाता। और वो यहाँ पर कहने वाला गवाही जब प्रेरितों का में 23 अध्याय है उसका पहला वचन में एक सुंदर गवाही हो देता है। हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। देखा, मैं परमेश्वर के लिए सच्चा विवेक से जीवन बिताया। मैं सच्चा विवेक से जीवन बिताया। प्रयोग आज हमारा विवेक हमें दोष देता है क्या? इवन उसका 24 का 16 पढ़ना, प्रेरित 2 उसका 24 का 16 में मालूम, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे, कितना आने की बात है। मनुष्य के संबंध में और परमेश्वर के संबंध में मेरा विवेक सदा निर्दोष। आज हमारे जीवन कैसा है? हमने आज तक जो प्रभु में जो कार्य किया प्रियो, क्या अपन स्वयं किया या प्रभु ने किया है? हम प्रभु को हर प्रकार महिमा दे पाएंगे। जिस व्यक्ति में ये स्वयं नहीं टूटा, अगर वो मतलब खत्म नहीं हुआ तो जरूर वो खुद की प्रशंसा करेगा। लेकिन हम लोग जो भी है प्रभु का अनुग्रह से है, और प्रभु को ही महिमा मिलना चाहिए हर बात में। इसलिए अपने प्राण को रोज अप्रिय जानना, अपना देही जीवन को अगर हम त्यागेगा नहीं, हमको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। 2-3 वचन मैं जल्दी पढ़ करके हमारा आज का भी ये संदेश खत्म करूंगा। उसके लिए पहले पढ़ेंगे वापस एक बार मत्ती उसका 10 अध्याय का 37 से 39। मत्ती 10 अध्याय का 37 से 39। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। तो उसका योग्य कौन है? योग्य इन सबसे बढ़कर के जो प्रभु को चाहता है, प्यार करता है, प्रभु को मानता है। देखिए, है ना, ये सारे बात है। माता पिता नहीं तो हमारा बच्चा, नहीं तो हमारा प्राण, हमारा मसीह जीवन की दौड़ में हमारी रुकावट बन सकता है, परंतु उससे भी बढ़कर मैं प्रभु को
प्रथम स्थान जीवन में देता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना। कई बार ऐसे बातों में लोग हर जाता, लोग जीवन को परखता नहीं। कोई बात थोड़ा और गहराई में मरकुस लिखता है, मरकुस 8 अध्याय का 34-35। उसने भीड़ को अपनी चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। देखा, मानो प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम को थामा रहना, सुसमाचार का गवाही देने में कभी भी हमें लज्जित नहीं होना। और ऐसा उसके लिए रिकॉर्ड करने वाला बात हमारा प्राण है। अपने प्राण को अप्रिय जान करके उसके लिए हम प्राण उंडेलने की तैयारी में, तो वही बात कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस बोलता है, जब दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 11-12 वचन, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। क्या बात है, आप देखिए, हम जीते ही सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि लोगों को जीवन पहुंचाने के लिए प्रभु का लोगों को हमेशा अपनी प्राण को त्यागना जरूरी पड़ता है। और आगे कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार भी मृत्यु आ सकता है, लेकिन उनको मालूम है मेरा एक कार्य के द्वारा दूसरों को जीवन मिलेगा, वो प्रभु का बच जाएगा। उसके लिए अपनी प्राण को अप्रिय जान करके वो सेवा निभाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। तो हमें जानना, अगर इस प्रकार एक सच्चा दिल से, समर्पित दिल से हम प्रभु का कार्य करता है, तो प्रियो बहुत बड़ी बात है। उस दिन हम प्रभु से बहुत बड़ा तोहफा पाएगा और वो मूल्यवान वस्त्र पान करके वो भाग का दिन हम पान पाएगा। इसलिए हमारा देही रक्षा का बारे में एक अच्छा प्रकाश रोज प्राप्त करना, हम अपने प्राण को रोज इनकारते हुए जीवन बिताना, रोज सूली लेने का अर्थ ही वही बात है प्रियो। आपको मालूम है लूका 9:23 है ना, वो हमारी क्लियर व्यवस्था है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन प्रियो है ना, अपने आप को इनकारना, अपने स्वयं को इनकारना और प्रभु का जीवन में जीते हुए प्रभु का महिमा करना, ये है सच्चा मसीह जीवन। तो इसलिए हमें अपने आप को परखना है, आज मैं कैसा काम करता है, मानव शरीर के द्वारा या आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा है तो जरूर हम उस दिन में प्रशंसा पाएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो वो सब जल करके नष्ट हो जाएगा। शायद दुनिया हमको बहुत शाबाशी देगा, परंतु वो एक विजयी जीवन नहीं रहेगा। कितनी लोग सही समझ ना रहने कारण उस दिन बहुत लज्जित हो जाएगा। ऐसे नहीं होने देना प्रियो। रोज अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा सब त्यज कर, अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देकर ये दौड़, अच्छा दौड़ करके वो इनाम पाने के लिए और प्रभु के सामने प्रशंसा का पात्र बनने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।